हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक यूनिट 5 संसाधन व्यवस्था वित्त एवं उपभोक्ता के सरोकार, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे उद्यम वृत्ति विकास और उसकी अवधारणा। इसके साथ ही मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपने नेट जीआरएफ की इससे पहले की मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे नेट जीआरएफ एग्ज़ाम 2020 लिखा होगा और वो प्लेलिस्ट खोल के आप सारी मेरी जो नेट एग्जामिनेशन संबंधी जितने भी क्लासेस हैं आप देख लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप नए चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन आराम से मिलेगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए सितंबर से भी सर्च करके। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो उद्यम वृत्ति विकास को समझने से पहले हम उद्यमी समझना बहुत ज़रूरी कि उद्यमी होता क्या है। तो उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो अपना व्यवसाय स्थापित करता है, जो अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करता है तथा उसका स्वामित्व रखता है और उस पर क्या अपना स्वामित्व रखता है। व्यापार के समस्त जोखिम भी उद्यमी उठाता है और व्यापार के जितने भी जोखिम है, व्यापार क्या जोखिम से भरा होता है, तो व्यापार का जितना जोखिम है वो उद्यमी ही उठाता है। उद्यमी की जो कार्य क्षमता होती है वो असीमित होती है। रिचर्ड कैटिलॉन ने कहा है कि एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो संसाधनों को प्राप्त करने, उनका प्रयोग करने का निर्णय लेते हुए, जो संसाधन जो होते हैं उनको प्राप्त करना, उनका प्रयोग करने का निर्णय लेते हुए एक उत्पाद को किसी अनिश्चित मूल्य पर पुनः एक कोई उत्पाद है, प्रोडक्ट है, उसको किसी अनिश्चित यानी कोई जिसका मूल्य निश्चित ना हो पर पुनः बेचने के लिए एक निश्चित कीमत, उसे दोबारा बेचने के लिए एक निश्चित कीमत अदा करता है, जबकि उसमें उद्यमी के लिए जोखिम क्या होता है, विद्यमान होता है। उद्यमी की जो विशेषताएं क्या है वो देख लेते हैं। उद्यमी का पहली विशेषता है मानवीय साधन, दूसरी है कार्य का स्वभाव, तीसरी है व्यवसाय में स्थिति, चौथी है उद्यम का स्वरूप, पांचवी पुरस्कार, छठी कम गतिशीलता। पहली जो है आपका मानवीय साधन। मानवीय साधन का मतलब है कि उद्यमी जो है उत्पादन का एक मानवीय साधन है। उसी के द्वारा उत्पादन से संबंधित समस्त योजनाएं तैयार की जाती हैं और उसी के द्वारा क्या होता है, जो उत्पादन है उससे संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं वो तैयार की जाती हैं। दूसरा क्या है आपका कार्य का स्वभाव। उद्यमी द्वारा किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ किया जा सकता है। तो उद्यमी के द्वारा क्या किसी भी व्यवसाय को हम प्रारंभ कर सकते हैं। व्यवसाय में होने वाले जोखिम को भी वह भली प्रकार उठाता है। उद्यमी क्या करता है, जो व्यवसाय में जितने भी जोखिम होते हैं उन्हें अच्छी तरह उठाता है। व्यवसाय में स्थिति, उद्यमी की व्यवसाय में स्थिति स्वामी की होती है। जो उद्यमी होता है वो क्या व्यवसाय में क्या स्वामी होता है, व्यवसाय का वो मालिक होता है। स्वामी मतलब वो व्यवसाय का मालिक होता है। उद्यम का स्वरूप, तो उद्यम का स्वरूप कोई भी हो सकता है, जैसे एक व्यक्ति भी हो सकता है जो स्वरूप में है उद्यम का, व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है और सरकार भी हो सकती है। फिर पुरस्कार, उद्यमी के कार्यों के बदले उसे जो पुरस्कार मिलता है, जो उद्यमी है उसे उसके कार्यों के बदले जो पुरस्कार मिलता है वो ऋणात्मक भी हो सकता है यानी निगेटिव भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है।
फिर कम गतिशीलता, इसमें क्या है, जो उद्यमी है श्रम पूंजी, जो उद्यमी वो श्रम पूंजी की तुलना में कम गतिशील होता है। उद्यमी जो है वो क्या होता है, जो श्रम है पूंजी की तुलना में कम गतिशील होता है, वह अपने व्यवसाय को सरलता से नहीं बदल पाता है। ये नहीं है कि वो अपने व्यवसाय को जल्दी जल्दी बदल दे, नहीं, जो व्यवसाय होता है उस पर वो काम करता ही रहता है। तो उद्यमी जो होता है वो श्रम और पूंजी की तुलना में कम गतिशील होता है, वह अपने व्यवसाय को सरलता से नहीं बदल पाता कि आज ये व्यवसाय कर रहे हैं कल दूसरे दिन दूसरा व्यवसाय, नहीं, ये आसान चीज़ नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, उद्यमी कम गतिशीलता। उद्यमी के कार्य क्या होते हैं, पहला है उसका जोखिम उठाना। पहली तो ये बात है, जो उपभोक्ता हैं आज उनको आज ये चीज़ पसंद आ रही है, कल को वो चीज़ नहीं पसंद आएगी। अगर जो व्यवसाय कर रहा है वो कुछ सोच के सोच रहा है नहीं कस्टमर को ये पसंद आएगा, वो अपने कॉन्फिडेंस पे ले आता और कस्टमर को पसंद नहीं आए, वो ना खरीदे, ऊपर उसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या एक जोखिम उठा रहा है ना। तो उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन, उत्पाद की जो है नवीनतम तकनीकें, जो उत्पाद है उसकी नवीनतम तकनीकें, नए आविष्कार के बदलाव के कारण व्यवसाय में आने वाले खतरों को उद्यमी क्या रखता है, ध्यान में रखता है। संगठन के कार्य, तो उद्यमी ही संगठन की कल्पना करता है। उद्यमी क्या करता है, संगठन की कल्पना करता है। इसके अंतर्गत भूमि, अन्य का श्रम, किसी अन्य की पूंजी को जोड़ना एवं उत्पादन प्रारंभ करता है। तो जो उद्यमी है वो क्या करता है, तो उद्यमी संगठन की कल्पना करता है। जो उद्यमी है वो किसकी कल्पना करता है, संगठन। और इसके अंतर्गत क्या करता है, वो भूमि की, अन्य का श्रम, किसी अन्य की पूंजी को जोड़ता है और अपना उत्पादन आरंभ करता है। वह इन सबका संगठन कर रहा है। वो किसी और बस कोई उद्यमी है, वो कोई भूमि लेगा अपना काम चालू करने के लिए, फिर श्रम के लिए कुछ लोग को रखेगा, फिर कुछ पूंजी भी लगाएगा, उसके बाद क्या करेगा, अपना कार्य प्रारंभ करेगा। तो संगठन ये है, पहले उद्यमी संगठन की कल्पना करता है। इसके अंदर पहले वो क्या, कोई भूमि लेगा काम शुरू करने के लिए, फिर क्या करेगा, वो अन्य लोगों का श्रम लेगा और लोगों से थोड़ा काम लेगा, फिर क्या करेगा, अन्य पूंजी जोड़ेगा, थोड़ी पूंजी जोड़ेगा और फिर क्या करेगा, उत्पादन प्रारंभ करेगा। फिर रचनात्मक कार्य, तो इसमें क्या होता है, अगर उद्यमी रचनाकर्ता के रूप में किसी भी लाभदायक अवसर को बढ़ावा देता है तो उसका उपयोग करने का पूरा प्रयास करता है। तो कोई होता है, अगर उसे कहीं लगता है कि हाँ इस चीज़ से हमें लाभ मिलेगा, लाभ प्राप्त करने का अवसर दिख रहा है, तो वो क्या करता है, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा उपयोग करता है, जिससे क्या हो कि उस चीज़ में हमें प्रॉफिट मिले। तो एक उद्यमी रचनाकर्ता के रूप में उद्यमी क्या करता है, रचनाकर्ता के रूप में लाभदायक जो लाभ प्रॉफिट वाले जो अवसर हैं उनको क्या बढ़ावा देता है और उसका उपयोग करने का पूरा प्रयास करता है। फिर है प्रबंधन कार्य। प्रबंधन कार्य क्या है, तो प्रबंधन कार्य में ये होता है कि उद्यमी व्यवसाय के उद्देश्य का निर्धारण करता है कि ये व्यवसाय हमें किस उद्देश्य से करना है। क्या करता है, उद्देश्य का निर्धारण करता है। जैसे क्या करेगा, वो साथ ही क्या करेगा, अपने उद्देश्य का निर्धारण करेगा। तो प्रबंधन कार्य के अंतर्गत उद्यमी जो है व्यवसाय के उद्देश्य का क्या करेगा, पहले निर्धारण करेगा, साथ ही वो क्या करेगा, उत्पाद की जांच करेगा। जो उत्पाद है उसकी क्या करेगा, जांच करेगा, बाजार में थोड़ा अनुसंधान करेगा उसको लेकर, फिर विक्रय का नियोजन करेगा, फिर कार्यबल की भर्ती करेगा, यानी जो उस कार्य को कर सके उसकी भर्ती करेगा,
मशीनों की देखरेख आदि कार्यों पर क्या रखेगा, नियंत्रण रखेगा। पहले क्या करेगा, सबसे पहले कोई भी उद्यमी क्या करेगा, सबसे पहले प्रबंध कार्य के लिए उद्यमी व्यवसाय का उद्देश्य निर्धारण करेगा। जो उद्यमी जो है वो क्या करेगा, व्यवसाय है जो उसका उद्देश्य निर्धारण करेगा कि इस उद्देश्य में व्यवसाय करना है। फिर क्या है, साथ ही उत्पादन जो बनाने जा रहा है उसका क्या करेगा, जांच करेगा पहले तो। फिर क्या करेगा, बाजार में उसका अनुसंधान करेगा कि बाजार में कैसा है ये। फिर विक्रय का नियोजन करेगी, विक्रय का। फिर कार्य बल की भर्ती, उस कार्य को करने के लिए लोगों की भर्ती करेगा। मशीनों की देखरेख आदि कार्यों पे क्या करेगा, नियंत्रण रखेगा। फिर निर्णय लेने का कार्य, इसमें क्या होता है कि उद्यम के आरंभिक चरण में उद्यम की नींव को सुदृढ़, जो उद्यमी है उसके आरंभिक चरण में जो उद्यम की जो नींव है उसको सुदृढ़ करने के लिए धैर्य से उद्यमी सभी प्रकार के निर्णय लेता है। जो उद्यमी क्या है, अपने व्यवसाय को जो है उसकी नींव को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए अपने हित को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार के निर्णय लेता है। जैसे क्या, उद्यम का चयन यानी व्यवसाय का चयन, उत्पाद का चयन, उत्पादन का पैमाना, स्थान निर्धारण, साधनों का अनुकूलतम उपयोग, ये सब का क्या करता है, निर्णय लेता है। अब उद्यमिता या उद्यमवृद्धि या उद्यमिता या उद्यमवृद्धि की अवधारणा, कॉन्सेप्ट तो देख लेते हैं। उद्यमिता से अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से जोखिमपूर्ण एवं अनिश्चितता की दशाओं में लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से एक नया व्यावसायिक इकाई स्थापित की जाती है। तो क्या है, उद्यमिता से अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से जिसके माध्यम से क्या, जोखिमपूर्ण एवं अनिश्चितता की दशाओं में लाभ अर्जित करने के लिए, प्रॉफिट अर्जित करने के लिए के उद्देश्य से एक नई व्यावसायिक इकाई स्थापित की जाती है। उद्यमिता की अवधारणा क्या है, तो आपका जो उद्यमी शब्द है वो उद्यमी शब्द का परिचय 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री रिचर्ड कैटिलॉन ने अर्थशास्त्र में दिया था। कहाँ दिया था, अर्थशास्त्र में। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने लेख में औपचारिक रूप से उद्यमी शब्द को परिभाषित किया, एक प्रतिनिधि जो उत्पाद के साधनों को निश्चित मूल्य पर क्रय करता है। एक प्रतिनिधि जो उत्पादन के जो साधनों को एक निश्चित मूल्य पर क्रय करता है और भविष्य में उनका अनिश्चित मूल्य पर विक्रय करने के लिए निर्माण करता है, और भविष्य में क्या करता है, उनका अनिश्चित मूल्य पर विक्रय करने के लिए निर्माण करता है। तो वो क्या है, उद्यमिता। क्या है, उद्यमिता, इन्होंने बताया है। तो ये था आज की क्लास। आज हम लोगों ने जाना कि उद्यम क्या है, उद्यमी क्या है, उद्यमिता की आपकी अवधारणा क्या है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने उद्यम वृद्धि विकास को थोड़ा पढ़ा है। इसके नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उद्यम वृद्धि विकास की प्रक्रिया पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।